हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन आईगो। मैं हूं सुबीर। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जो हाल ही में हमने एक दुखद घटना सुना कि जो साइरस मिस्त्री है उनका डेथ हो गया रोड एक्सीडेंट की वजह से, है ना। तो आज हम बात करेंगे उनका डेथ के कॉजेस के इस कारण से उनका डेथ हुआ था, और हम बात करेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। और हमने सुना भी है ना कि टाटा ग्रुप्स के जो प्रीवियस चेयरमैन थे जो साइरस मिस्त्री हुआ करते थे, तो उनका टाटा ग्रुप्स के साथ क्या रिलेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे किस विषय में कि उनका रिमूव किया गया था चेयरमैन के पद से, ठीक है। तो आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर हम पहले बात करते हैं अर्ली लाइफ के बारे में, तो अगर हम देखते हैं कि शाहपुर जी जो पालनजी ग्रुप्स हैं, उनके जो पालनजी मिस्त्री हैं उनका ही सन है साइरस मिस्त्री, जो इनका बर्थ हुआ था 1968 में 4 जुलाई में, ठीक है। और उनका बर्थ हुआ था बॉम्बे में। और पारसी जो रिलीजन है उनको पारसी रिलीजन में अंतर्गत है। तो अगर हम पारसी रिलीजन की बात करें तो एग्जैक्ट उतना डेट मेंशन नहीं है कि कब इंडिया में जो है पारसी जो रिलीजियस जो आए थे, माइग्रेट हुए थे। लेकिन पारसी जो अभी भी मिलता है ना, वो मुंबई और नॉर्थ मुंबई के टाउन और विलेज के अंदर, और बेंगलुरु और कराची के अंदर वो जो रिलीजियस है वो पाए जाते हैं। तो अगर हम रिलेशन की बात करें टाटा ग्रुप्स के साथ, तो बेसिकली शुरुआती दिनों में ना टाटा ग्रुप्स के अंदर जो शाहपुर जी पालनजी ग्रुप्स हैं उनके कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक लिए हुए थे, जैसे कि 18.4% के शेयर इंडिविजुअल शेयर था किसका ना, शाहपुर जी पालनजी का। तब क्या हुआ था, तब बेसिकली तब रतन टाटा के बाद अगर हम बात करें कि चेयरमैन की, तो इंडिविजुअल स्टेक ज़्यादा होने के कारण उस टाइम में जो साइरस मिस्त्री हैं उनको बनाया गया चेयरमैन। कब बनाया गया चेयरमैन? 2012 के अंदर, ठीक है। 2012 में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने कौन? साइरस मिस्त्री। क्यों बने? क्योंकि इंडिविजुअल स्टेक ज़्यादा होने के कारण उनको चेयरमैन जो चेयरमैन की सीटें पे दिया गया था बोर्ड मेंबर की द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ था ना, 2016 में कुछ कारण की वजह से उनको रिमूव भी किया गया था 2016 में। और हम बात करें में 2016 में उनको रिमूव किया गया था चेयरमैन के सीट से। क्यों, हम बात करेंगे क्यों रिमूव किया गया था। इसके पीछे भी 2-3 कारण है। पहला कारण जो है कि है ना, उसका बेसिकली जो था ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किससे? रतन टाटा जी से साइरस मिस्त्री के बीच। वो भी मेन रीज़न ही थे। तो पहला रीज़न की अगर हम बात करें कि उन्होंने ना एक लेटर लिखा था जब उन्होंने चेयरमैन बने थे टाटा ग्रुप्स के अंदर, टाटा सन्स में। तब उन्होंने ना एक लेटर लिखे थे सबको, मतलब जितना बोर्ड मेंबर थे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, उन्होंने राइट ए लेटर दैट उन्होंने ये लिखा था लेटर में कि कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा अगर टाटा ग्रुप्स और शाहपुर जी पालनजी जो ग्रुप्स होते, वो आपको बताना भूल गए। शाहपुर जी पालनजी ग्रुप्स जो है ना, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और क्या काम करते हैं वो ना, वो वाटर प्यूरिफिकेशन की भी काम करते हैं, बड़ा बड़ा जो प्लांट होता है वहाँ पे। तो यही जो है बेसिकली ठाकुर जी पालनजी ग्रुप्स का काम होता है। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा उनका ये रहा है। तो बेसिकली तो शाहपुर जी पालनजी ग्रुप्स का ना जो काम होगा, और टाटा ग्रुप सन्स में जो टाटा ग्रुप्स के अंदर जो भी काम होगा उसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो रिलेशन रहेगा तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, तो इसके वजह से वो क्या किया था ना, कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा ऐसा ही बताया गया था। लेकिन क्या किया था ना, जो साइरस मिस्त्री है उन्होंने बीच बीच में थोड़ा बहुत डील जो है वो शाहपुर जी पालनजी और टाटा ग्रुप्स के अंदर करवाए थे। तो इसके वजह से थोड़ा सा रतन टाटा जी और उनके बीच में थोड़ा सा ये हो गया। तो ये क्या पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करते हैं ना, टाटा पावर जो हम जानते हैं अभी, तो टाटा पावर है ना एक्वायर किए थे कि वेलस्पन कॉरपोरेशन को विदाउट नोइंग एनी वन फ्रॉम द बोर्ड मेंबर। तो बोर्ड मेंबर में जो थे उस टाइम, तो उनको बताया नहीं गया था, और उन्होंने हिडनली मतलब वेलस्पन कॉरपोरेशन जो थे उनको खरीद लिया था। कितने अमाउंट से खरीद लिया था? 9 to 49 करोड़ रुपीज़ से उन्होंने वेलस्पन जो कॉरपोरेशन है उनको खरीद लिया था। अगर हम वेलस्पन कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो वो काम करते किस विषय में? फ्रेमवर्क काम करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं पाइप्स। किसके कारण? पाइप्स का क्या होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस। जो वेलस्पन कॉरपोरेशन है ना, वो फ्रेमवर्क करते हैं और क्या काम करते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस, मतलब ब्लेंडिंग प्रोसेस जो हो गया, ये ब्लेंडिंग गैस के लिए वो क्या करते हैं ना, पाइप्स मैन्युफैक्चर करते हैं।
तो वो हुआ था हिडनली, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत उन दोनों के बीच में ये हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। और अगर हम तीसरी जो मेजर जो हुआ था ना, तो आपको पता है कि डोकोमो, एनटीटी डोकोमो, टाटा डोकोमो आपने सुना होगा, जो एक्चुअली उन्होंने पहले जो वो मतलब जो टैरिफ प्लान है वो पैसे में ले आए थे इंडिया में, है ना। तो उसमें भी GSM और CDSM वो जो 2 सिम है उसके बारे में थोड़ा सा बहुत है। लेकिन जो मेन हुआ था ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था, कि टाटा टेलीकॉम सर्विसेज जो है तो उस टाइम ना लॉसेस में चल रहे थे, ठीक है। तो क्या किया था ना, वो एनटीटी डोकोमो जो है, एनटीटी डोकोमो क्या किया था ना, उनके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किए थे। कितना इन्वेस्ट किया था? $2.7 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। और कितने परसेंटेज ऑफ स्टेक उस टाइम खरीद लिए थे? 26.4% स्टेक खरीद लिए थे। और उन दोनों के बीच एक 5 ईयर्स के एक मतलब जो एक क्या बोलते हैं उसको, डील भी हुआ था, जहाँ पर यह बताया गया था कि टाटा टेलीकॉम्स को एक लिमिट दिया गया था, लिमिट जो है एनटीटी डोकोमो की तरफ से दिया गया था। क्या बताया गया था ना उस टाइम कि अगर वो जो एक मतलब लिमिट दिया गया था ना, उसके ऊपर टाटा टेलीकॉम चले जाते हैं तो क्या होगा ना, वो डबल इन्वेस्ट करेगा कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी के प्रॉफिट हुआ और इतने लिमिट तक हुआ तो क्या करेगा ना, वो डबल इन्वेस्ट कर देगा, इसको डबल कर देगा। और जो है स्टेक उनके पास क्या हो जाएगा तब, 50% से अबव हो जाएगा, 50% से अबव हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ था ना, टाटा ग्रुप वो जो टारगेट थे, वो लिमिट जितने तक उनको जाना था लेकिन वो मीट नहीं कर पाए। तो इसके वजह से क्या हुआ था, इसके वजह से जो एनटीटी डोकोमो है उनका भी एक जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था उसमें बताया गया था कि अगर वो लिमिट तक नहीं जाते हैं टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, देन क्या होगा, देन उनको जो है वो जो अमाउंट जो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी के ऊपर उतना रिटर्न करना पड़ेगा। अगर रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो उसको किसी के पास बेच देना पड़ेगा। लेकिन तब क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आ जाता है बीच में कि जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले कंपनी की, जितना एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच, वो सब कैंसिल हो जाएगा। और क्या होगा, कैंसिल होने की वजह से अगर अभी कोई भी परसेंटेज स्टेक कंपनी के पास है तो क्या होगा, वो अभी जो करंट जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसके ऊपर डिपेंड करके वो सेल आउट करना होगा। लेकिन तब टेलीकॉम सर्विस तो लॉस में चल रहे थे तो उनका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो क्या एनटीटी डोकोमो वो एग्रीमेंट के ऊपर ही जाना चाहते थे। लेकिन साइरस मिस्त्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डील के ऊपर जाना चाहते कि जितना अभी है उसके ऊपर आपको बेचना होगा। लेकिन टाटा जो रतन टाटा जी सर हैं वो बोले थे कि हमारा लॉस हो या फिर लाभ हो इसमें कोई देखा नहीं जाएगा, जितना हमारा एग्रीमेंट हुआ है एग्रीमेंट के ऊपर ही हम काम करेंगे, क्योंकि टाटा सन्स जो है एक रेप्यूटेड कंपनी है, उनका नाम है। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत उन दोनों के बीच ये हो गया था। देन एनटीटी डोकोमो जो है जो नेशनल लॉ के जो डिपार्टमेंट है उन पे जाके केस किया था, केस अपील किया था कि इसके ऊपर। लेकिन वो क्या हुआ था ना, वो फर्स्ट स्टेज में जाके उन्होंने तो ये नहीं हुआ था। देन उसके बाद जाके एनटीटी डोकोमो जो है केस जीत जाता है और उसके बाद टाटा टेलीकॉम सर्विस को वो जो एग्रीमेंट हुआ था उस बेसिस पे जो अमाउंट है वो देना पड़ा। अब क्या हुआ था ना, अब यही हुआ था तब। देन क्या हुआ था, ये जो चीज़ें हुआ था तो रतन टाटा जी ने सोचे कि हाँ ये तो कंपनी के ऊपर गलत हो रहा है। देन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने कुछ उनके जो बोर्ड मेंबर्स मतलब पहचान वालों में से बोर्ड मेंबर में एंटर करवाया। देन क्या किया ना, एक कॉल करके उनको बताया, साइरस मिस्त्री जो है उनको बताया गया कि आप चेयरमैन की सीट जो है वो छोड़ दें। देन उन्होंने क्या किया था ना, चेयरमैन जो साइरस मिस्त्री के वो बोल रहे थे गलत तरीके से हमें निकाल दिया गया है, तो इसके वजह से उन्होंने भी जाके केस किया। और देन उसके बाद 5 ईयर्स लेटर, मतलब ये कुछ दिन पहले ही बात है, कुछ महीने की बात है, पहले की बात है कि जब वो जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना, जो रतन टाटा जी जो किए थे वो सही हुआ था। और इसके वजह से उन्होंने 5 ईयर्स लेटर केस जीत भी गए थे। तो यही हुआ था, इसके वजह से ही ये जो मेजर 3 रीजन्स हैं इसके वजह से ही उनको रिमूव किया गया था। साइरस मिस्त्री जो है उनको रिमूव किया गया था टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से। तो अभी हम बात करेंगे जो साइरस मिस्त्री है उनका तो डेथ हो गया संडे। तो आज हम बात करेंगे डेथ के कॉजेज़ क्या थे और क्या क्या इनसे मतलब गलती हुआ उनसे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेथ कॉज की, तो पहली जो मेन रीज़न जो निकल कर आ रहा है कि उसको स्पीड जो है वो बेसिकली गुजरात से मीटिंग से लौट रहे थे, और जो रोड था वो गुजरात टू मुंबई रोड था। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, रॉन्ग जजमेंट, जो अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है वो बोल रहे हैं कि रॉन्ग जजमेंट की वजह से जो है ड्राइवर जो थे तब अनीता पंडोले, उन्होंने क्या किया ना, रॉन्ग जजमेंट की वजह से जो है वो उनका गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो रहा था। जो कार उन्होंने ड्राइव करे थे मर्सिडीज था। तो बेसिकली जो स्पीड था उस कार की अगर हम देखें तो बेसिकली बताया जा रहा है कि 100 है, कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर पर आवर भी बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे बोल रहे हैं कि 120 to 140 किलोमीटर था पर आवर। अगर ये स्पीड जो चेक हुआ था वो क्या हुआ था ना, एक्सीडेंट से 5 सेकेंड्स, एक्सीडेंट से 5 सेकेंड्स पहले जो है वो ये स्पीड जो है वो चेक किया गया था। अगर हम बात करें और मेन रीज़न की जो है नो सीट बेल्ट, बेसिकली जो साइरस मिस्त्री है वो क्या था ना, सीट बेल्ट नहीं पहने थे। तो सीट बेल्ट नहीं पहने की वजह से भी हुआ था, ओवर स्पीडेड था, रॉन्ग जजमेंट था। यही तो मेन रीज़न होता है अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमें ऑल द टाइम सतर्क रहना चाहिए कि ना थोड़ा सा लिमिट में ड्राइव करना है और सीट बेल्ट पहनना चाहिए। कार इतने ज़्यादा सेफ्टी देता है, सीट बेल्ट आपको रोक के रखता है वो जर्किंग से, है ना, तो इसके वजह से आपको सीट बेल्ट यूज़ करना ही है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा वो एरिया की, तो एरिया की अगर हम बात करें तो वो पलघर डिस्ट्रिक्ट था। पलघर डिस्ट्रिक्ट में जो है सूर्या रिवर, आपने सुना होगा सूर्या रिवर जो है चरौती नाम की जो जगह है उसके जो पलघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो जो रोड है ना वो ना सूर्या रिवर के ऊपर है। तो सूर्या रिवर के ऊपर जो NH और जो रोड का नाम है क्या है ना, NH48, जो गुजरात मुंबई रोड है NH48, वहाँ पे ही उनका एक्सीडेंट हुआ है रॉन्ग जजमेंट की वजह से। तो यही तो गाड़ी में अगर हम बात करें 4 मेंबर थे। एक तो आपका साइरस मिस्त्री हो गया, देन अनीता पंडोले हो गया, डेरियस पंडोले हो गया, देन और एक थे। तो ऐसे ही मतलब उनका डेथ हो गया ना। तो अभी हमको सतर्क रहना है। तो इनसे थोड़ा सा सीखने के लिए मिलता है कि कंपनी में अगर आप करते हैं कुछ भी तो बेसिकली सब बोर्ड मेंबर को मिलकर एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए था, है ना, म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए था और सबको बताना चाहिए कंपनी के बारे में। तो यही है। तो हमने सभी आज कवर कर चुके हैं। बेसिकली जो एलए लाइफ के मैंने बता दिया आपको, रिलेशंस जो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप्स और टाटा ग्रुप्स के अंदर रिलेशन जो थे मैंने वो भी बता दिया। देन क्यों डिमूव किया गया था 2016 में साइरस मिस्त्री को फ्रॉम द चेयरमैन पोस्ट ऑफ टाटा सन्स, ये भी मैंने बता दिया, और डेथ कॉजेज भी बता दिए, है ना। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है और तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।